हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग सब बहुत अच्छे से होगे। अगर तुमने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लोगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन तुमसे छूट ना जाए। आज के इस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका हिंदी अर्थ होता है आजादी की लंबी यात्रा। यह चैप्टर दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इस चैप्टर में अपार्थाइड यानी कि रंग भेद के बेसिस पे उनको भेदभाव किया गया था। रंग भेद का एक्चुअल मतलब होता है लोगों के बीच उनके स्किन कलर के बेसिस पे भेदभाव करना। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अन्य लोगों के साथ एक ऐसे समाज के लिए अपना रास्ता बनाया है जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो चलिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर यानी कि उद्घाटन के बारे में कुछ स्पीच देते हैं, कुछ बोलते हैं। तो यही है पूरा का पूरा चैप्टर। तो आइए डिटेल से पूरे के पूरे चैप्टर को समझते हैं। आप लगा लो कान में ईयरफोन ताकि किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें वीडियो के लास्ट में। यह कहानी नेल्सन मंडेला के जीवन के उस ऐतिहासिक दिन की है जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह दिन था 10 मई 1994। मौसम की तरह ही बहुत ही विशेष और उज्जवल था। पूरा देश इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह उस लंबे संघर्ष का परिणाम था जो नस्लीय भेदभाव और रंग भेद के खिलाफ लड़ा गया था। मंडेला जी के शब्दों में यह दिन सूरज की सुनहरी किरणों से सजा हुआ एक अद्भुत दिन था। समारोह राजधानी प्रिटोरिया की ऐतिहासिक इमारत यूनियन बिल्डिंग में आयोजित हुआ, जहां दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का उद्घाटन हो रहा था। इस भवन में पहले केवल श्वेतों की सरकार बैठती थी, जो काले लोगों को अधिकारों से वंचित रखती थी। लेकिन अब वही इमारत एक नए युग की शुरुआत का साक्षी बन रही थी। समारोह में दुनिया भर से आए नेता, राजनयिक और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी उस महान क्षण के साक्षी बनने के लिए वहां एकत्र हुए थे जब एक ऐसे नेता को शपथ दिलाई जा रही थी जो वर्षों तक जेल में बंद रहा था और जिसे कभी आतंकवादी कहा गया था। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनेनी के साथ मंच पर उपस्थित थे। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली, जो दूसरे उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद टाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। फिर आया वह क्षण जब मंडेला को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। उन्होंने अपने हाथों में संविधान लिया और देश के लोगों की सेवा और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। यह पल बेहद भावुक और प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने भाषण में देश के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाया कि अब एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सभी को बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे वह किसी भी रंग, जाति या पृष्ठभूमि का क्यों न हो। मंडेला ने अपने भाषण में अतीत की पीड़ा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनका देश वर्षों तक एक अमानवीय शासन के अधीन रहा, जहां बहुसंख्यक काले लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन अब उस अन्यायपूर्ण युग का अंत हो गया है और अब एक ऐसी सरकार की शुरुआत हुई है जो सभी के लिए न्याय, समानता और गरिमा की स्थापना करेगी। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, आसमान में एक सुंदर प्रदर्शन शुरू हुआ। सेना के जेट विमानों ने रंग बिरंगे धुएं के साथ उड़ान भरी। हेलीकॉप्टरों और सैनिक वाहनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। यह कोई युद्ध का दृश्य नहीं था, बल्कि यह संदेश देने का एक माध्यम था कि अब सेना भी लोकतांत्रिक सरकार के अधीन है और वह अब जनता की सेवा के लिए समर्पित है। वर्षों पहले जो सेना मंडेला जैसे लोगों को बंदी बनाती थी, वही सेना अब उन्हें सलाम कर रही थी। यह बदलाव इतिहास में दर्ज हो चुका था। इस समारोह में दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। यह ध्वज देश की विविधता और एकता का प्रतीक था, जिसमें काले, हरे, लाल, नीले और सुनहरे रंग शामिल थे। इस ध्वज का अर्थ था
एक नई शुरुआत, एकता और विविधता का सम्मान। 2 राष्ट्रगान भी गाए गए। पहला उस श्वेत सरकार का जो अतीत का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरा उस काले समुदाय का जो अब अपने अधिकारों के साथ खड़ा था। सभी नागरिकों ने दोनों गीतों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया, चाहे वे उसकी लय जानते हों या नहीं। यह एकता का नया प्रतीक बन गया। मंडेला ने अपने भाषण में कहा कि यह दिन उनके लिए व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह उन हजारों लोगों के लिए है जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उन्होंने विशेष रूप से उन नेताओं को याद किया जो अब इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए जीवित नहीं थे, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे। उन्होंने कहा कि ये लोग वह असली रत्न हैं जो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी से निकले हैं। इससे ज्यादा कीमती कोई खजाना नहीं हो सकता। मंडेला ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने जेल के दिनों में सीखा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को जीत लेना है। उन्होंने कहा कि जब एक जेल प्रहरी ने उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से देखा और थोड़ा सम्मान दिखाया, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि परिवर्तन संभव है। मानवता किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति के 2 मुख्य कर्तव्य होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने देश और समुदाय के प्रति। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जहां रंग के आधार पर भेदभाव होता था, वहां एक अश्वेत व्यक्ति के लिए दोनों जिम्मेदारियों को निभाना लगभग असंभव था। मंडेला ने अपने देशवासियों की सेवा को प्राथमिकता दी और इसके लिए उन्हें अपने परिवार से वर्षों दूर रहना पड़ा। मंडेला ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने स्वतंत्रता का असली मतलब धीरे धीरे समझा। बचपन में जब वे गांव में रहते थे तो उन्हें लगता था कि वे स्वतंत्र हैं। खेतों में दौड़ते, नदियों में तैरते, किसी की रोक टोक नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें समझ में आया कि असल में उनकी आजादी एक भ्रम थी। वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बंदी थे। जब उन्हें इस सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की आजादी के बजाय अपने पूरे समुदाय की आजादी को महत्व देना शुरू किया। यही सोच उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तक लेकर गई और उन्होंने अपना जीवन अपने देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कहानी के अंत में मंडेला ने यह स्पष्ट किया कि जब तक हर एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, तब तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को दबाता है, वह भी खुद को मानवीय भावनाओं से वंचित करता है। इसलिए असली स्वतंत्रता तभी आती है जब हर इंसान, चाहे वह पीड़ित हो या उत्पीड़क, दोनों को मुक्ति मिले। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। यह कहानी न सिर्फ एक महान नेता की है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जो इंसानियत, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया और जिसमें अंततः जीत मानवता की हुई। हेलो देन आई होप कि तुम्हें ये वीडियो कंप्लीट और क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में क्या था, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हमें डिटेल फॉर्म में बताया गया कि नेल्सन मंडेला ने एक्चुअल में स्पीच में क्या क्या बोला था और क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं जो तुम्हें एकदम लर्न करके रखने हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट तुम किस चैप्टर के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लोगे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।